अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। यस, आज हम चाइनीज़ कॉलर बनाने वाले हैं। चाइनीज़ कॉलर या इसको वी के ऊपर बैन कह लें, जो फ्रंट से पट्टी बैक से होकर एक ही पट्टी में तैयार हो जाता है। इसकी रिक्वेस्ट थी, मेरी बहनों ने इसका मुझे जो है काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज आपके लिए इसका बहुत ही इजी तरीका लेकर जो है वो आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। इस तरीका से आपका कॉलर कभी ख़राब नहीं होगा और इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आप जो है वो स्टिचिंग भी कर पाएंगे और कटिंग भी। सबसे पहले आप ये करो, आप टच पेपर ले लो जो हम लोग रेगुलर नेक के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेसिंग करेंगे। टच पेपर आपने ले लिया। टच पेपर की आपने चौड़ाई जो है वो तकरीबन 4 इंच ले लें और फिर उसको डबल कर लें, यानी कि ये 8 इंच चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद इसको डबल कर लें। डबल करने के बाद अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने जहन में रखनी है वो है आपकी नेक की चौड़ाई। जितना आप लोग रेगुलर नेक पहनते हैं उसकी चौड़ाई, वो जो चौड़ाई है उसी चौड़ाई को हम इस पे कट करेंगे। तो मैं इसकी जो जिस साइज में बनाने वाली हूँ वो साइज है 3 इंच चौड़ा, यानी कि 6 इंच चौड़ी जो नेक है। डबल अगर आप हम इसको यूं डबल करके खोलेंगे तो ये जिनका नेक है वो 6 इंच चौड़ा जो नेक है वो पहनती हैं। आपने अब इस चीज़ को डिसाइड करना है कि आप कितना चौड़ा नेक पहनती हैं। इसको मैंने 3 इंच में निशान लगाना है यहाँ। अब नेक की जो लेंथ है, अब आप इस चीज़ को ख्याल में रखें कि लेंथ आप 12 या 13 इंच लेंथ में लिया करें। इससे ज़्यादा लेंथ जो आ जाती है उसमें फिर आपका सेंटर जो नेक है वो बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को आप पहले जहन में रख लें कि आपने इसको या तो 12 इंच में लेना है या 13 इंच में ले लें, इससे ज़्यादा लेंथ ना लें। मैं इसको ना 12 इंच ले रही हूँ ना 13 इंच, मैं इसको 12.5 इंच में ले रही हूँ, इस तरह से। अब दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आपने इसके अंदर जो बैन वाली पट्टी डालनी है वो कितने इंच चौड़ा आप ले रहे हैं। अगर तो आप उसको 1.5 इंच में बना रहे हैं तो 1.5 का हाफ जो है वो हमने नीचे से रखना है। अगर आप उसको 1 इंच में बना रहे हैं तो आपने 1 का हाफ जो है आधा इंच वो यहाँ से रखना है। अब मैं जो पट्टी बनाने वाली हूँ वो है 1.5 इंच चौड़ी, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी जो है ये मैं लगाने वाली हूँ। तो इसका जो हाफ 1.5 का बनता है वो बनता है 1.25 इंच। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 1.25 इंच, यानी कि ये मुकम्मल 1 इंच बनता है। तो आपने यहाँ से कट करना है, यहाँ निशान लगाना है आपने, यानी कि एक पूरा नहीं, उसमें से एक पॉइंट छोड़ दें और फिर यहाँ पर फिर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इतना चौड़ा, ठीक है। अब ऊपर भी हमने निशान लगा लिया। अब हम इस निशान को इस निशान के साथ वी शेप देंगे। इस तरह से आपने तिरछी जो एक आपने लाइन जो है वो बिल्कुल तिरछी लाइन आपने निकाल लेनी है, और यहाँ से उतना ही मार्जिन जितना निशान लगाया है और उतना ही यहाँ पर हमने ये निशान लगाया था। अब इसके बाहर वाला एरिया जो है वो तकरीबन आप 1 इंच काट लें या आप हाफ इंच काट लें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूँ ट्रेस कर लें, बाहर वाली बाउंड्री लाइन एक बना लें और फिर इसको कट कर लें। पहले मैं इसका बाहर वाला एरिया ही कट कर रही हूँ। अब सेंटर से इसकी नेक निकाल लें। तो ये आपके सामने कुछ इस शेप में नेक जो है ये आ जाएगी। अब हम इसको पहले कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। इस तरह से आप इस नेक को कपड़े पे पेस्ट कर लें। कपड़े पे पेस्ट करने के बाद आप इसको चेक ज़रूर करें कि आपने नेक को कहीं ज़्यादा खोल तो नहीं दिया है लगाते वक्त, क्योंकि अगर तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं फिर तो आप इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी नहीं, यानी कि लगाते वक्त नेक आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इसके लिए आप ये करें कि इसके सेंटर से हमने जो पीस निकाला था पेपर का उसको यहाँ रख के तो एक बार चेक करें कि हमने नेक जो है वो परफेक्ट लगा ली है। अब देखो
ये नेक ज़रा भी खुली नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अंदर से हमने जो कपड़ा निकाला था ये वाला पेपर, वो इसके अंदर बिल्कुल फिट है। तो इसका मतलब है कि नेक हमारी, इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हुई है। अब इसको साइड से फोल्ड कर लो। सिलाई लगाने के बाद इसकी फोल्डिंग करो। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब आप शर्ट का फ्रंट साइड लें और उसकी जो राइट साइड है उसको ऊपर रखें और इस नेक का बिल्कुल सेंटर जो बनाया है हमने, उस सेंटर को यहाँ रखें। आप चाहो तो पहले इसको पिन लगा लो और रेगुलर जिस तरह से हम लोग आम अमूमन जो नेक बनाते हैं, बिल्कुल इसके किनारे पे जैसे सिलाई लगा के तो हमने इसको पहले स्टिच कर लेना है। इस तरह से कपड़े को इस शर्ट के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इसके एक सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग करें और इनके किनारों पर कट लगा लें ताकि आपकी सिलाई जो है वो अच्छे से खुल जाए। अब इसको फोल्ड करो अंदर वाली साइड पे और अच्छे से प्रेस कर लो। इस तरह से नेक को प्रेस करें और जो इसकी अंदर वाली फोल्डिंग है इस पे आप तरपाई कर लें। इस तरह नेक की तरपाई कर लें और इसके बाद हम इसकी बैक साइड जोड़ेंगे। इस नेक को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से तरीक़ों से ये बनती है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे इजी तरीका है और इस तरीके में नेक ख़राब होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। उल्टी साइड रखें यूँ और फिर कंधों की सिलाई लगा लें दोनों साइड से। यूँ दोनों साइड से आपने कंधों की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से जब कंधों की सिलाई लगाई और जितना मार्जिन सेंटर से हमने सिलाई में दिया है उस मार्जिन को उसी तरह से रख के तो आप प्रेस से उसको यूँ बिठा लें और इसको कटिंग नहीं करना है, इसको हमने अंदर की साइड पे ऐसे ही फोल्ड कर देना है यूँ। अब हम इसमें पट्टी डालते हैं। अब पट्टी के लिए आपने 1.5 इंच चौड़ी और 34.5 इंच लेंथ में मैंने इस पट्टी को लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि इसको जब हमने नेक के साथ यूँ इसको एडजस्ट करना है तो थोड़ा सा इसका मार्जिन जो है वो अंदर भी चला जाता है नेक के। ये थोड़ी सी लंबी भी होगी तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसको कपड़े पे पेस्ट करना है। मैं इसके लिए 2 कलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज और शॉकिंग। तो मैंने पहले से, आप ये करें कि उसको सिलाई लगा लें दोनों कलर को। अगर आप एक कलर में बना रहे हैं या प्रिंटेड में बना रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 कलर यूज़ करने हैं फिर आपने पहले दोनों कलरों को अटैच कर लेना है। इस तरह से सिलाई लगाई है और दोनों कलर को एक साथ जोड़ लिया है। अब इसको उल्टी साइड रखें और इस पट्टी का सेंटर जो है ये सेंटर वाली सिलाई के साथ साथ रखें। यूँ बिल्कुल सेंटर में और इसको प्रेस कर लें। इस तरह से प्रेस करो और उसके बाद एक साइड को फोल्ड कर दो। कटिंग से पहले पेपर से एक मार्जिन, एक सिलाई का मार्जिन छोड़ के पहले कटिंग कर लो। फिर जब आप ये वाली फोल्डिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े की आपको समझ आ जाएगी कि आपका कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसको कट करके तो आप पहले एक पट्टी अच्छी से रेडी बना लो। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर रही हूँ। तो ये हमारी 2 कलर वाली पट्टी जो है ये रेडी हो गई है। अब हमने ये जो जितना मार्जिन हमने छोड़ा है सिलाई का, इस मार्जिन को हमने यूं रखना है और प्रेस करके हमने निशान बना लेना है कि ये हमारा फोल्डिंग वाला इतना मार्जिन है। उससे लगाते वक्त आसानी होगी कि कपड़ा बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से अब ये लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको शर्ट के साथ लगाते हैं जी। तो अब हम ये पट्टी जो है वो शर्ट पे लगाते हैं।
शर्ट को इस तरह खोल लो यूँ, और जहाँ पे हमने इसका नीचे वाला पार्ट है वो मैं अपनी लेफ़्ट वाली साइड से इसको स्टिच कर रही हूँ। यहाँ इसको रखें और ये जो हमने निशान बनाया है बिल्कुल उस निशान के ऊपर हमने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा मार्जिन इसके अंदर रहने दें और कॉर्नर पर ले आए। यूँ, और बिल्कुल शर्ट के किनारे पे सिलाई लगाते जाएं। ये वाला निशान लगाने का यही मकसद था। अब यहाँ से जो हमने फोल्डिंग की थी उसी फोल्डिंग के साथ आपने यूं टर्न हो जाना है। अब दूसरी साइड पे भी वैसे ही आ गए हम। अब इस साइड को ऊपर कर लें। अभी इसको पीछे रहने दें, ये वाली साइड को। अब यहाँ किनारे पे लाने के बाद आपने ये देख लेना है कि आपने कौन सा पार्ट इसका ऊपर रखना है। मैं इसकी ये वाली साइड ऊपर रख रही हूँ, तो इन दोनों को हमने यूं बिल्कुल सीधा इस तरह से लाएं, यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लें और यहाँ किनारे पे सिलाई लगा दें। तो इस तरह से नेक जो है वो हमने इसके अंदर पट्टी जो है वो एडजस्ट कर ली है 2 कलर में। अब ये नेक जो बन गई है इसमें देखें अब ज़रा भी झोल नहीं आया है, कहीं से भी किनारा इसका ख़राब नहीं हुआ है। और नेक आप जैसे भी चाहें इसकी डिज़ाइनिंग चाहें इस पर आप कट बना सकते हैं, जैसे भी चाहें इसको इजीली आपकी नेक जो है ये रेडी हो जाएगी। अब आपने इसका ये करना है कि ये सारा जो ये वाला पैटर्न खुला होता है तो आपने इसको अपनी नेक का और सर का हिसाब देखना है कि आपकी नेक आसानी से गुजर जाती है। अगर तो इतनी नेक से गुजर रही है तो आप इसको मुकम्मल यहाँ तक सिलाई लगा दें, लेकिन अगर थोड़ी आपको चाहिए बटन तो यहाँ आप एक टिश बटन लगाएं और फिर यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगा के तो इसको आप कंप्लीट कर दें। और अगर आप चाहें तो पीछे आप थोड़ी सी पाइपिंग जो है वो ऐड करके तो यहाँ पर या इसी जो ये जो हमने मार्जिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा है आप चाहें तो ये वाला कपड़ा कट करके इसी को भी इस तरह से तरपाई कर सकते हैं। जी इस तरह से तरपाई की तो हमारी नेक जो है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।